1 करोड़ नौकरियां खतरे में है या फिर 1 करोड़ युवाओं की किस्मत बदलने वाला। सरकार का दावा है कि भारत में 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की तैयारी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलने आपको सैलरी वाला जॉब मिल जाएगा, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिंग है और इसकी वजह कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। एक तरफ इसे भारत के युवाओं के भविष्य के लिए तैयार करने वाला बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ 1 करोड़ लोगों को एआई सर्टिफिकेट मिल जाने से उनकी नौकरी मिल जाएगी? क्या गांवों और छोटे शहरों के युवाओं को भी एआई की बराबर सुविधा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, एआई हमें नौकरी के लिए तैयार कर रहा है या हमारी नौकरी को ही बदलने की तैयारी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ योजना की तारीफ नहीं करेंगे, हम इसके फायदे, कमियां और असली चुनौती तीनों को समझेंगे। वीडियो में आखिरी तक जरूर देखना। आखिर 1 करोड़ युवाओं को एआई क्यों सिखाया जा रहा है? आज एआई सिर्फ चैट जीटीपी या किसी एक ऐप का नाम नहीं है। एआई का इस्तेमाल कोडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, एजुकेशन, कस्टमर सर्विस, रिसर्च और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आने वाला समय सिर्फ एआई का नहीं होगा बल्कि एआई इस्तेमाल करने जानने वाले लोगों का होगा। इसलिए भारत में युवाओं को एआई और डिजिटल स्किल से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ तक एक जरूरी बात समझिए, एआई सीखना और एआई में एक्सपर्ट होना दो अलग चीज है। असली स्किल तब होगा जब आप एआई का इस्तेमाल करके किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्वालिटी या क्वांटिटी के 1 करोड़ का आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल है कि क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देना है या उनके वास्तव में रोजगार के लायक बनाना है? मान लीजिए कि किसी युवा ने एआई का एक छोटा सा कोर्स पूरा कर लिया और उसे सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन क्या अगर वह किसी कंपनी के सामने जाकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, डेटा को समझ नहीं सकता, एआई आउटपुट को वेरीफाइड नहीं कर सकता और अपनी फील्ड में एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसे सर्टिफिकेट की असली वैल्यू कितना होगा? इसलिए असली चुनौती है डिजिटल डिवाइस। क्या हर युवा को बराबर मौका मिलेगा? अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। शहरों में रहने वाले युवाओं के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, तेज इंटरनेट और अलग अलग एआई टूल तक पहुंच हो सकता है, लेकिन भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों में तस्वीर हर जगह एक जैसा नहीं है। अगर किसी युवा के पास अच्छा हार्डवेयर या रिलेबल इंटरनेट ही नहीं है तो वह एडवांस एआई स्किल कैसे सीखेगा? इसलिए एआई रेवोल्यूशन तक तभी सफल होगा जब इसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। एआई की असली परीक्षा यही होगा कि क्या गांव का युवा भी इस दौड़ में बराबरी से शामिल हो पाएगा। इंडस्ट्री एलाइनमेंट, कंपनी को चाहिए क्या? तीसरा सवाल और भी महत्वपूर्ण, जो एआई स्किल ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, क्या वही स्किल कंपनी वास्तव में चाहता है? आज कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखता, वो देखता है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आप एआई को अपने काम में इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, आप आउटपुट की गलतियों को पहचान सकते हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, आप एआई के साथ काम करते हुए खुद कितना सोच सकते। इसलिए फ्यूचर में सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं, स्किल, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से फर्क पड़ेगा। एआई हमारी मदद करेगा या हमारी सोच बदल देगा? अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, एआई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हम हर छोटी चीज के लिए एआई पर निर्भर होने लगेंगे तो क्या होगा? अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एआई से मांगने लगे, अगर डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी के बजाय सिर्फ प्रॉम्प्ट पर निर्भर हो जाए, अगर स्टूडेंट खुद सोचने के बजाय हर आंसर एआई से लेने लगे, तो सीधे सीधे हमारे ओरिजिनल थिंकिंग पर असर पड़ सकता है। इसलिए एआई का इस्तेमाल जरूर कीजिए, लेकिन आपकी सोच को एआई के हवाले मत कीजिए। याद रखिए, एआई आपका दिमाग नहीं, एआई आपका टूल है। जब डेवल्यूशन, क्या मेहनत की वैल्यू कम हो? एक और बड़ा सवाल, अगर एआई किसी काम को कुछ मिनटों में कर देता है जिसे इंसान घंटों में करता था, तो उस काम की वैल्यू क्या होगा? हो सकता है कि कुछ पुराने काम कम हो, कुछ जॉब का तरीका बदल जाए और कुछ बिल्कुल नई जॉब पैदा हो। यानी एआई सिर्फ जॉब खत्म करने की कहानी नहीं है, जॉब के बदलने की कहानी भी है। जो इंसान टेक्नोलॉजी सीखता रहेगा उसके पास बदलते दुनिया में आगे बढ़ने का ज्यादा मौके हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी स्किल और अपडेट नहीं करेगा उसके लिए कंपटीशन मुश्किल हो सकता है। एआई कोर्स में आखिर सीखना क्या चाहिए? अब सवाल है, अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? नंबर 1, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सरल भाषा में एआई से सही काम कैसे करवाना है। सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, सही कॉन्टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देना, आउटपुट को इम्प्रूव करना सिखाना जरूरी है। नंबर 2, डाटा हैंडलिंग। आज की दुनिया डिजिटल इकोनॉमी में डाटा बेहद महत्व, आपको डाटा को समझना, ऑर्गेनाइज करना और उसके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना सीखना होगा। नंबर 3, एआई टूल का सही इस्तेमाल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। कोडिंग को, मार्केटिंग हो या डिजाइनिंग हो या एजुकेशन हो या कंटेंट क्रिएटर हो,
हर फील्ड में एआई का एक यूजफुल असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए एआई को ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। एआई गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए ह्यूमन वेरिफिकेशन जरूरी है। पार्ट 8, क्या इंग्लिश जरूरी है? एआई सीखने में लैंग्वेज बैरियर भी एक बड़ा चुनौती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एआई एजुकेशन को ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की कोशिश हो रहा है और इसका फायदा यह हो सकता है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के ज्यादा युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, क्योंकि टैलेंट किसी एक भाषा का मोहताज नहीं होता है। जरूरी यह है कि नॉलेज समझ में आए और उस प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना आए। पार्ट 9, सबसे बड़ा खतरा क्या है? शायद सबसे बड़ा खतरा एआई खुद नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है एआई पर हमारी गलत डिपेंडेंस। अगर हम एआई को असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर एआई को अपनी सोच का रिप्लेसमेंट बना देते हैं तो समस्या शुरू हो सकता है। इसलिए फ्यूचर का सबसे पावरफुल इंसान शायद वो नहीं होगा जो सिर्फ एआई चलाना जानता है, बल्कि वो होगा जो एआई प्लस ह्यूमन थिंकिंग प्लस क्रिएटिविटी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चारों को साथ लेकर चले। भारत के एआई फ्यूचर क्या? 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देना भारत के लिए बड़ा कदम है। हाँ, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग की संख्या देखकर सफलता का फैसला नहीं किया जा सकता है। हमें देखना होगा ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, कितने युवाओं को प्रैक्टिकल स्किल मिल रहा है, कितनों रोजगार या नए अवसर मिल, ग्रामीण युवाओं तक कितनी पहुंच बना, और सबसे जरूरी क्या युवा सिर्फ एआई टूल चलाना सीख रहे हैं या एआई की मदद से नई चीज बनाना भी सीख रहे हैं? क्योंकि भविष्य में सिर्फ एआई यूजर बनना काफी नहीं होगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्व और क्रिएटर भी बनना होगा। याद रखिए एआई शायद आपको सीधे रिप्लेसमेंट ना करे, लेकिन जो इंसान एआई का बेहतर इस्तेमाल करना सीख गया वो कंपटीशन में आपसे आगे निकल सकता है। इसलिए एआई से डरने की जरूरत नहीं है। एआई को समझिए, एआई का इस्तेमाल करना सीखिए, लेकिन अपनी सोच और क्रिएटिविटी और इंसानी समझ को कभी मत छोड़िए। भारत का एआई फ्यूचर सिर्फ सरकार या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां नहीं बनाएगा, इसे बनाएंगे भारत के करोड़ों युवा। अब आपकी बारी है, आप एआई में सबसे पहले कौन सी स्किल सीखना चाहते? कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डिजाइन, मार्केटिंग या डाटा? कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो मेरे दोस्तों, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा, जबकि भारत में आबादी करीबन 147 करोड़ लोगों का है। तो मान के चलिए 1 करोड़ लोग एआई सीख जाते हैं और 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग मिल जाता है, तो क्या 146 करोड़ लोगों को का क्या होगा गाइस? प्रधानमंत्री देखो बहुत कम काम, 147 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए क्या हेल्पफुल कर सकता है। आप लोग देखो बस सिर्फ 1 करोड़ लोगों को एआई सिखाएगा, 1 करोड़ लोगों को ही जॉब दे पाएगा। 15 अगस्त को उसने अनाउंसमेंट किया कि बहुत सारे अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। और भारत पे 212 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी है, और देखो बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे देखो नरेंद्र मोदी समस्या पैदा कर रहा है। बस 1 करोड़ लोग अगर एआई सीख गए, एआई में जॉब लग गया, अच्छी बात है। और बाकी 146 करोड़ का क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? हाँ, सब प्राइम मिनिस्टर क्या है यार, तुम क्या कर रहे हो? तुमको प्रधानमंत्री बनाया गया, देश को बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, विकसित करने के लिए तुमको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आप 15 साल अभी कंप्लीट होने वाला है और देख सकते हो आप बीजेपी भक्त, क्या आप बीजेपी भक्त कर रहे हो यार? थोड़ा सा अपने अंदर दिमाग लाओ और अपने आसपास देखो, अपने घर से बाहर निकलो, वहाँ देखो रोड बन रहा है, दुनिया में कितना कर्ज है और दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको देखो, और उसके बाद फैसला करो कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा। कांग्रेस बीजेपी ये मत करो, आप भी बन सकते हो गाइस, सीएम, विधायक, सरपंच, कुछ भी बन सकते हो। अगर जिसमें काबिलियत है गाइस वो कुछ भी बन सकता है। आप तैयार हो जाओ, ये मत सोचो कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी चला जाएगा तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जो भी होगा बहुत ही समझदार इंसान होगा और उसका चिंता आप लोग मत करो। आप सही इंसान को हमेशा वोट देना गाइस। आपके क्षेत्र में जो भी उठता है ना, सही इंसान, और उसके बारे में आप लोग जानते हो, और ग्राउंड लेवल से ही प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचता है गाइस। तो अपने ग्राउंड लेवल को ही अच्छे से बिल्ड करना स्टार्ट करो, उसके बाद ऊपर का पूरा ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। तो आपको नीचे से ही बिल्ड करना है ना, तो ये मत सोचो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। सरपंच हो या विधायक हो या सीएम, आपके ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट होता है चुनाव, तो वहां से आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक बार बन गया तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा। जनता के हाथों में बहुत ताकत है और अपना ताकत का सही यूज करो गाइस। देश को आगे ग्रो करते रहना है गाइस। इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, वातावरण सही होना चाहिए। फ्यूचर देखो अपना नेचर ही है, नेचर, तो नेचर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एआई हो, टेक्नोलॉजी हो, ये अपने जगह में है, लेकिन ह्यूमन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसलिए पेड़ पौधा और नेचर को बचाना है और अपना इस भारत देश को भी बचाना है गाइस। 212 लाख करोड़ कर्ज पे है, ये सबको ध्यान में रखो और अपने भाई को
सपोर्ट बनाओ गाइस, देख सकते हो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी देता हूँ। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फ्यूचर स्किल सीखना चाहते हैं। और ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।